अस्सलाम गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो ड्रग अफेक्ट करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वो। तो हमारे पास दो किस्म की ड्रग्स हैं, एक हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग है और एक हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास पैरासिम्पथेटिक और एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पथेटिक है और जो सिंपैथेटिक है, इन दोनों के अंदर एसिटाइलकोलिन एज अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है। हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक साइड के अंदर इन दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं। जो पैरासिम्पथेटिक हमारे पास है, उसके अंदर एसिटाइलकोलिन जब निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो मुस्कुरानिक रिसेप्टर के अंदर बाइंड हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास सिंथेटिक के अंदर देखते हैं तो एसिटाइलकोलिन को एज अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम इस्तेमाल करें तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, जब वो स्वेट ग्लैंड के पास होगा, जब वो स्वेट ग्लैंड के रिसेप्टर के पास होगा तभी वो बाइंड करेगा। अदरवाइज वो वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा और वो नॉर एपिनेफ्रीन बनकर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक इसका व्यू पॉइंट होना चाहिए कि हम जब इसे पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते क्या हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरासिम्पथेटिक के लिहाज से ये क्या होना चाहिए और सिंपैथेटिक के लिहाज से क्या होना चाहिए। जो कि हमें पता लग गया कि पैरासिम्पथेटिक के एसिटाइलकोलिन बन के सीधा म्यूस्केरेनिक रिसेप्टर में जाएगा और इधर जाएगा एसिटाइलकोलिन बन के, लेकिन तब जब वो स्वेट ग्लैंड के पास होगा, नहीं तो वो नॉरएपिनेफ्रिन बन के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंदर चला जाएगा। तो अब जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुरेनिक रिसेप्टर, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि वो क्लास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद कि वो शो क्या करता है, वो एक हमें लो एफिनिटी शो करता है। क्या? लो या फिर वो वीक एफिनिटी शो करता है, लेकिन किसके खिलाफ? अगेंस्ट निकोटीन। अगेंस्ट निकोटीन वो हमें वीक एफिनिटी प्रोवाइड करता है, वीक एफिनिटी शो करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, उसके क्या क्या किस किस साइट पे, किस किस लोकेशन पे, किस एरियाज पर वो हमें प्रेजेंट उसके रिसेप्टर पाए जाएंगे, उसके प्रेजेंट उसकी प्रेजेंस शो होगी। तो वो हमारे पास सबसे पहली तो बात है हार्ट में, स्मूथ मसल्स जितने भी हैं हमारे उस सब के अंदर, कुछ को छोड़ के। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स के पास जो रिसेप्टर होते हैं या ब्रेन के पास रिसेप्टर, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में। उसके बाद हम देखना कि इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो हमारे पास ये 6 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि न्यूरो ट्रांसमिशन एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन पर कैसे होगी। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी सिंथेसिस होगी एसिटाइलकोलिन की, वो कैसे होगी वो भी हमें भी पढ़ते हैं। उसके बाद एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होगी, उसके बाद उसकी स्टोरेज कैसे होगी, कहाँ होगी स्टोरेज, और स्टोरेज होगी तो फिर उस स्टोरेज के बाद उसका रिलीज़ का क्या मेथड होगा, उसका क्या सीन होगा कि रिलीज़ कैसे हो रहा है। फिर बाइंडिंग देखेंगे कि वो बाइंड किस रिसेप्टर पे करेगी, किस जगह पे वो बाइंड करेगी और किस रिसेप्टर से कैसे बाइंड करेगी। फिर डिग्रेडेशन देखनी है कि अगर वो रिसेप्टर से बाइंड हो गया है तो उसकी डिग्रेडेशन कैसे होगी, वो टूटेगा कैसे और टूट के वो आगे से फिर किस कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा। फिर जब वो डिवाइड होगा उसके बाद रिसाइकलिंग उसकी देखनी है कि अगर वो डिवाइड हो गया तो किस तरह रिसाइकल हो गया। तो देखें हमारे पास सबसे पहले ये है एक डायग्राम, इस पर आप देख लें। हमारे पास ये एक रफ सा स्केच बन गया है हमारे पास कि हमारे पास किस तरह इसका वर्किंग होगी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के अंदर हमने देखना है सबसे पहले एक कोलिन जो कि बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, कहाँ से? ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ से कोलिन आया है। कहाँ पे आया है? साइटोसोल के अंदर आया है, या फिर हमारे किसी भी किस्म के जहाँ पे कहते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं या फिर हमारे वेसिकल्स बनते हैं, वहाँ पे बाहर से एंट्री लेके कोलिन आया है। साथ को ट्रांसपोर्टर की तरह उसने सोडियम को भी अंदर उसकी एंट्री करवाई है, कोलिन के साथ सोडियम भी आया है। चलें, कोलिन का तो काम हमें पता लग गया कि कोलिन का काम ये है कि वो यहाँ पे बाइंड करेगा और एसिटाइलकोलिन बनाएगा, वो हम समझते हैं कैसे करेगा। सोडियम का भी काम होगा, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सोडियम का क्या मेजर काम है। हम सोडियम फजूल में नहीं ला रहे,
सोडियम का भी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है। कोलिन यहाँ पे होगा, कोलिन यहाँ से एसिटाइल को ए एंजाइम है उसके साथ बाइंड करेगा और बाइंड करवाएगा एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस के लिए। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस के लिए एसिटाइल ट्रांसफरेज हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो तो ऐसा स्टेप होता है जो कि हर साइकिल या फिर हर काम जो भी परफॉर्म हो रहा हो उसके अंदर उसने होना ही होता है। एसिटाइल ट्रांसफरेज उसने क्या करना है, एसिटाइल को एंजाइम ए और साथ कोलिन इन दोनों को इंटरेक्ट करवा के एसिटाइल कोलिन बनाना है। जब एसिटाइल कोलिन बन गया, हमारा पहला स्टेप कवर हो गया, हमारी सिंथेसिस बन गई, हमारी सिंथेसिस हो गई, एसिटाइल कोलिन बन गया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमने आपको बताया था, हमारा था स्टोरेज। स्टोर कहाँ पे होगा ये, तो एसिटाइल कोलिन जब बन जाएगा वो एक प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेजिकल्स के अंदर बनेगा, वेजिकल्स के अंदर स्टोर होगा। वेजिकल्स के अंदर स्टोर कैसे होगा, जब एक वेजिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन जाएगी तो वहाँ पे वो एक वैक्यूल की फॉर्म में एक छोटे से वेजिकल की शेप में अंदर स्टोर होगा और बाहर से उसे एक बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। ठीक, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन वाफर मिकदार में बन जाती है और जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती और उसका फिर हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, लेकिन उनका खुद को भी उनको नहीं पता होता। वो उनको कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं कि एसिटाइल कोलिन की हमने मिकदार को कम करना है, उसकी मिकदार को हमने रोकना है। तो अगर कोई प्राइमरी स्टेप पे हो, सिंथेसिस के स्टेप पे हो, तो उसके लिए एक इनहिबिटर हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम ये वो इनहिबिटर है कि जो कि हमारी फर्स्ट प्राइमरी स्टेप में एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को ही रोक देता है ताकि इससे ज़्यादा इसकी सिंथेसिस ना हो। अगर हमारी बॉडी में इसकी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन पहले की मौजूद है तो हम चाहते हैं कि अगर इसके और कंसंट्रेशन और इसकी प्रोडक्शन ना हो एसिटाइल कोलिन की, तो हम प्राइमरी स्टेप के अंदर ही इसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हम, अगर ऐसा हमें नहीं पता लगता, हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है, तो हम इसकी जो वेजिकल्स जहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं तो वेजिकल्स के अंदर भी हम इसको रोक सकते हैं। एक इसके लिए वेजामेक्रोल इनहिबिटर है, वेजामेक्रोल ये वो इनहिबिटर है जो कि जब वेजिकल फॉर्म में होते हैं हमारे पास एसिटाइल कोलिन तो उसकी इनहिबिशन करवा देते हैं, इसकी इनहिबिट कर देते हैं, इसकी ग्रोथ को इनकी वेजिकल्स के अंदर ही इसको रोक देते हैं और ये वेजिकल्स जितने भी फॉर्म में हमारे एसिटाइल कोलिन भर रहे हैं वहीं पे रुक जाते हैं और नहीं भरते और वहीं से इनकी ना लीक हो जाते हैं वेजिकल्स और वहाँ से ये एसिटाइल कोलिन जितनी भी अमाउंट है वहाँ से एस्कॉर्ड होती रहती है, रिमूव होती रहती है। अब अगर हम इसका वैसे सिंपल व्यू देखेंगे एसिटाइल कोलिन हमारे वेजिकल में स्टोर हो गई है, उसके बाद क्या करना है, एक और बात आपसे शेयर करें कि जब ये स्टोर हो रही होती है तो एसिटाइल कोलिन अकेली स्टोर नहीं होती, इसके साथ दो चीज़ें और भी आती हैं जो कि एक रूल कह लें या फिर एक्सेप्शन कह लें। ट्रांसमिशन के दौरान एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो आता है या प्रोटियोग्लाइकेन, इन दोनों में से ज़्यादातर तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही आता है और वो यहाँ पे आके ना वेजिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन के साथ स्टोर होता है। इसका इफेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन है इसकी इफेक्ट को इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, मतलब कि एसिटाइल कोलिन की जो प्रोडक्शन है उसको तेज़ कर देती है या फिर कम कर देती है जो एटीपी है। ठीक, तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो था हमारे पास रिलीज़ का, कि अब वेजिकल्स के फॉर्म में तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन आ गए हैं। अब तो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास रिलीज़ का। रिलीज़ हमारे पास होगी, अब जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल हैं वो स्पेस के अंदर रिलीज़ हो गए। अब आपको मैंने पहले कहा था कि सोडियम हम फजूल में नहीं लाए, सोडियम का एक स्पेसिफिक वर्क है। अब वो वर्क आपको बताते हैं कि सोडियम का क्या काम था। सोडियम ने क्या किया, सोडियम आया, सोडियम चैनल्स ने जो उसकी एंडिंग न्यूरॉन वाली साइट है वहाँ पे कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करवा दी। सोडियम जो था, सोडियम यहाँ से जब अंदर आया तो सोडियम ने क्या किया, जो कैल्शियम चैनल थे इसकी जब एंडिंग है ना न्यूरॉन की एंडिंग, उसके ऊपर कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करा दी, कैल्शियम गेट को ओपन कर दिए। जब कैल्शियम गेट ओपन हुए तो हमारे पास कैल्शियम का लेवल बढ़ गया और कैल्शियम के एलिवेटेड लेवल की वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन जो है हमारा एसिटाइल कोलिन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन है उसकी ट्रांसमिशन, उसकी जो है प्रोडक्शन बढ़ी, उसकी जो है रिलीज़ तेज़ हुआ, तो
उस रिलीज़ को भी अगर हम रोकना चाहते हैं तो एक हमारे पास ड्रग है या फिर एक हमारे पास इनहिबिटर है बोटुलिनियम हमारे पास वो इनहिबिटर है कि अगर रिलीज़ ज़्यादा हो गया है तो हमारी स्किन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर दे। तो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास रिलीज़ का। रिलीज़ हमारे पास होगी। अब जो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल हैं वो स्पेस के अंदर रिलीज़ हो गए। अब आपको मैंने पहले कहा था कि सोडियम हम फजूल में नहीं लाए, सोडियम का एक स्पेसिफिक वर्क है। अब वो वर्क आपको बताते हैं कि सोडियम का क्या काम था। सोडियम ने क्या किया, सोडियम आया, सोडियम चैनल्स ने जो उसकी एंडिंग न्यूरॉन वाली साइट है वहाँ पे कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करवा दी। सोडियम जो था, सोडियम यहाँ से जब अंदर आया तो सोडियम ने क्या किया, जो कैल्शियम चैनल थे इसकी जब एंडिंग है ना न्यूरॉन की एंडिंग, उसके ऊपर कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करा दी, कैल्शियम गेट को ओपन कर दिए। जब कैल्शियम गेट ओपन हुए तो हमारे पास कैल्शियम का लेवल बढ़ गया और कैल्शियम के एलिवेटेड लेवल की वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन जो है हमारा एसिटाइलकोलिन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन है उसकी ट्रांसमिशन, उसकी जो है प्रोडक्शन बढ़ी, उसकी जो है रिलीज़ तेज़ हुआ। तो उस रिलीज़ को भी अगर हम रोकना चाहते हैं तो एक हमारे पास ड्रग है या फिर एक हमारे पास इनहिबिटर है बोटुलिनियम हमारे पास वो इनहिबिटर है कि अगर रिलीज़ ज़्यादा हो गया है तो हमारी स्किन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर दे। तो बोटुलिनम हमारे पास इनहिबिटर आएगा और वहाँ से वो उसकी एक्सेसिव रिलीज़ को रोक देगा। ये मेनली ब्लैक स्पाइडर वेनम के अंदर पाया जाता है और ये हमारे जो वेजिकल्स हैं उनको एम्प्टी कर देता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप था हमारे पास बाइंडिंग टू रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कैसे करेगा, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन जब एक साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर से रिलीज़ होगा और साइनेप्टिक स्पेस के अंदर फ्री हो जाएंगे, साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जब वो फ्री होंगे तो वो हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हमारे पे टारगेटेड सेल जहाँ पे जाके उन्होंने अटैच होना है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक, इस तरह हमारे पे जो एसिटाइलकोलिन है वो जाके अपनी टारगेटेड साइट पे अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था डिग्रेडेशन, कि अब एसिटाइलकोलिन सब अटैच हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसकी डिग्रेडेशन, अब वो उसके कंपार्टमेंट टूटेंगे कैसे। यहाँ पे एक मैंने रफ सा आपको बताया हुआ है कि एसिटाइलकोलिन यहाँ से निकला है और वो कोलिन और एसीटेट इन दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन हुआ है, यहाँ पे वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया है। कोलिन जो है कंपार्टमेंट अलहदा हो गया है और एसीटेट कंपार्टमेंट अलहदा हो गया है। और एक एसिटाइलकोलिन की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेजिकल्स से काफ़ी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन बनी थी, तो कुछ जो है वो अपने जो एक्टिव साइट अपनी टारगेटेड सेल्स के ऊपर जाके अटैच हो गए सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, और कुछ जो हैं वो अलहदा हो गए। जो अलहदा हुए हैं अब उनमें से जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिसाइकलिंग, उसके अंदर काम आएगा जो कोलिन है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिसाइकलिंग के अंदर जो हमारे पास कोलिन है वो हाई एफिनिटी अपटेक सिस्टम के ज़रिए वापस जाएगा ऊपर सोडियम के साथ, और वहाँ से वो रीअपटेक का अमल शुरू कर देंगे और वहाँ से फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। और फिर से हम चाहेंगे इसकी इनहिबिशन हो, अगर कोलिन ज़्यादा ना बनानी हो तो फिर हम हेमिकोलिनियम ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते चलेंगे, क्लिनिकली तौर पे मतलब कि हम फार्मेसीज पे या फिर कहीं और भी इसका एज सच यूज़ नहीं करते। एज सच इसका इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है वो हाइड्रोलाइज कर देती है। अगर हम एसिटाइलकोलिन एज सच ले भी लेते हैं तो अंदर जाके कोलिन और हमारे पास एसीटेट आयन दोनों अलहदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इसका कोई अच्छा खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उल्टा इसकी कोलिन की हमारे पास कंसंट्रेशन हो सकती है, किसी किस्म की हमारे पास स्टोरेज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ये इफेक्ट ही करती है। इसलिए हमारे पास क्लिनिकली तौर पे इसकी एज सच कोई ड्रग नहीं है जो कि हमारे किसी भी फार्मेसी या फिर किसी भी स्टोर मेडिकल स्टोर पे नहीं प्रोवाइड की जाती, लिहाजा इसलिए हम इसको क्लिनिकली तौर पे नहीं लेते। बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारे पास जो हमने पढ़ा कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या इफेक्ट होता है, उनके ऊपर कौन कौन से सेंसेस कैसे होती है, हमारे पास स्टोरेज कैसी होती है, उन एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कैसे होता है, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर पे किस तरह अटैच करता है, फिर अगर वो वहाँ से अटैच हो गया तो फिर उसकी डिग्रेडेशन, उसकी हाइड्रोलाइज्ड कैसे होगा, फिर रिसाइकलिंग का प्रोसेस कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।